भगवान की जय। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय हो। श्री दंदरुआ श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान महायज्ञ की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जगत गुरु जी महाराज की जय हो। श्री परम सिद्ध संत श्री मोहनदास जी महाराज की जय हो। युवाचार्य श्री रामचंद्राचार्य जी की जय हो। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हे अप्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी महाराज के साक्षात अनुग्रह विग्रह श्री सालासर बालाजी हनुमान जी के युगल पादार विंद में साष्टांग प्रणति पुरस्सर उनके प्रतिष्ठापक परम सिद्ध संत श्री मोहनदास जी को भी हम दंडवत प्रणाम करते एवं यज्ञ नारायण को भी हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। भारतवर्ष के ही नहीं इस धरती के गौरव, इस धरती की शोभा, संपूर्ण आस्तिक जगत की शोभा और श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा के एकमात्र सर्वमान्य पूज्य जगत गुरु जी, जो निश्चित ही अपने विलक्षण कार्यों से ऐसी अनुभूति स्वाभाविक रूप से करा देते हैं कि निश्चित ही पूज्य जगत गुरु जी का अवतरण भगवत संकल्प से ही हम सबके मध्य इस काल में हुआ है। पूज्य जगत गुरु जी के मुखारविंद से उनका जो राम नाम है वही बोलता है। इतनी व्यस्तता में निरंतर शास्त्र चिंतन, ग्रंथ लेखन, राष्ट्र हित का निरंतर चिंतन करते हुए भी, इतने व्यस्त रहकर भी पूज्य जगत गुरु जी नित्य 2 लक्ष्य श्री राम नाम का अखंड जप करते हैं। और वह केवल संख्या पूर्ति मात्र नहीं, एक एक श्री राम नाम का अद्भुत रसास्वादन करते हुए। वस्तुतः जैसे गोस्वामी जी ने कहा है कि इस ग्रंथ में हमने जो कुछ लिखा है वह श्री राम नाम का ही प्रताप है। हे रघुपति नाम उदारा, हे रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। हमको लगता है श्री रामचरितमानस जी में जैसे श्री राम नाम का ही महात्म्य आदि से अंत तक प्रत्यक्ष प्रकट है, ऐसे ही परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत गुरु जी के जीवन में भी
आरंभ से लेके अब तक और अनंत काल तक जो कुछ है वह श्री राम नाम का दिव्य प्रकाश ही है, श्री राम नाम का दिव्य प्रताप है। यहाँ जो पूज्य जगत गुरु जी का 74वां जन्मोत्सव है, ये न तो आप मना रहे हैं, न रामचंद्र दास जी मना रहे हैं, न हम लोग मना रहे हैं। ये महाराज जी का जन्मोत्सव स्वयं श्री सालासर बालाजी महाराज मना रहे हैं। अब उन बालाजी महाराज ने और पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने हमारे अत्यंत प्रिय स्नेह भाजन श्री राम आचार्य श्री रामचंद्राचार्य जी को अपनी कृपा कटाक्ष से देखा है, उनके ऊपर अनुग्रह किया है। हिंदू एकता महाकुंभ का दर्शन करके और उसके बाद यहाँ इस प्रेमी आस्तिक जन समुद्र का दर्शन करके हमारा रोम रोम आह्लादित है। और इसके लिए हम कितनी प्रशंसा करें, प्रशंसा करने से पुण्य घटेंगे, इसलिए हम क्या प्रशंसा करें। पर निश्चित ही गुरुजनों के चरणाश्रित रहकर उनके मंगलमय आशीर्वाद से इस प्रकार के अलौकिक कार्यों में जो राष्ट्र के सर्वविध उन्नयन के लिए समर्पित हों, उनमें अपनी ऊर्जा को निवेदित करना, न्यौछावर करना वस्तुतः युवावस्था का यह सर्वोत्तम उपयोग है। ऐसे ही बड़े सुंदर सुंदर कार्य श्री रामचंद्राचार्य जी महाराज के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज पूज्य जगत गुरु जी महाराज कराते रहें, ऐसी हमारी भगवान के इच्छा में है। जब जगत गुरु जी के मंगलमय आशीर्वाद से एक दिव्य भव्य गुरुकुल कश्मीर की भूमि में भी स्थापित हो। हमने गुरुजनों से सुना है कि यज्ञोपवीत के समय आचार्य बटुक को आज्ञा देता था काशीम गच्छ, और काशी में भी उपनयन के समय आचार्य आदेश देते थे काश्मीरम गच्छ। वह गौरव फिर से लौट करके आवे, और वह निश्चित आएगा। कब आएगा? जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से सर्वथा विमुक्त हो जाएगी। और पूज्य जगत गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है, आश्वासन दिया है, गो रक्षा का कार्य भी अवश्य रूप से होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। श्री मलुक जयंती के अवसर पर पूज्य जगत गुरु जी ने मलुक पीठ में यह घोषणा की थी, और हम तो उसी का आश्रय लेकर के आश्वस्त और विश्वस्त बैठे हैं। अभी हमारे गलता घाटी पर गलता क्षेत्र में गौ सेवा, संत सेवा और राम नाम साधन की ज्योति जिन्होंने जला रखी है, ऐसे पूज्य श्री महंत श्री सियाराम दास जी महाराज यहाँ विराजे हैं। महाराज जी, हम तो ये विचार करते हैं कि किसी काल में गलता पीठ हमारे चतुष संप्रदाय का अत्यंत आस्था का केंद्र रहा है। राम स्नेही परंपरा का उद्भव गलता पीठ से हुआ, अनेक परंपराएं वहाँ से निकली, और वस्तुतः इस मध्योत्तर भारत में, इस संपूर्ण क्षेत्र में श्री रामानंद संप्रदाय के प्रधान मठ के रूप में गलता पीठ ही था। हाँ, 17 द्वारे वहाँ से निकले, और गलता पीठ ही उस अपने काल में श्री रामानंद संप्रदाय का एक बहुत महत्वपूर्ण पीठ था। क्योंकि जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज और अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्य पैहा ऋषि कृष्णदास जी महाराज, जिनके 2 छप्पे छंद नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में उल्लिखित करके उनके प्रति अपनी विशेष श्रद्धा को अभिव्यक्त किया है। तो गलता पीठ संत सेवा का विरक्त परंपरा का प्रधान केंद्र रहा है। आज
भगवान के संकल्प से श्री सियाराम दास जी विराजमान होकर वहाँ संत सेवा न करते तो वहाँ कोई साधु को आसन रखने की जगह और साधु को भरपेट प्रसाद मिले आदर पूर्वक, ऐसा कोई स्थल उस क्षेत्र में नहीं था। लेकिन निश्चित संत आचार्य कहीं जाते नहीं हैं। पहारी जी तो अब भी विराजमान हैं और पूज्य जगतगुरु जी ने घोषणा की है, वो भी सालासर बालाजी महाराज की सन्निधि में घोषणा की है। तो 1 वर्ष के अंतराल में ही और श्री गलता पीठ पुनः श्री रामानंद संप्रदाय की वह अत्यंत प्रतिष्ठित पीठ के रूप में पुनः सुप्रतिष्ठित होगा। अखाड़ों का उद्भव जहाँ से हुआ है, श्री स्वामी बालानंदाचार्य जी महाराज बालानंद मठ जयपुर में, वहाँ के मठ के आचार्य श्री लक्ष्मणाचार्य जी, श्रीमंत श्री लक्ष्मणाचार्य जी महाराज साकेतवासी हुए हैं और वहाँ भी पवित्र लश्करी परंपरा के एक महंत को संपूर्ण समाज ने मिलकर प्रतिष्ठित किया है। तो बालानंद मठ का गौरव भी अपने प्राचीनतम दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त करेगा। यही पूज्य जगत गुरु जी की दिव्य महिमा है कि उनकी सन्निधि में हमारे सनातन गौरव पुनः प्रतिष्ठित होंगे और संपूर्ण राष्ट्र को उससे प्रेरणा प्राप्त होगी। यह जो दिव्य यज्ञ है, आज पूज्य यज्ञाचार्य जी बता रहे थे कि 1 करोड़ अष्टाक्षर मंत्र की आहुति पूर्ण हुई है, जप भी पूर्ण हुआ है और कल यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है। अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं महाराज जी, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के ही अभिन्न अंग हैं। तो अब यह यज्ञ भी अपने आप में अत्यंत सफलता को प्राप्त कर रहा है, करेगा और राष्ट्र का सर्वविध उन्नयन और विकास होगा। हम जितना अधिक बोलेंगे उतना अधिक लाभ से वंचित होंगे और अधिक हम बोल गए हो तो उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थी होते हुए पूज्य श्री जगत गुरु जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए और बार बार श्री सालासर बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को 74वें जन्म वर्ष में उन्होंने उपस्थित होने का सौभाग्य दिया है। हम पूज्य जगत गुरु जी की शताब्दी महोत्सव में भी उपस्थित होवें और उस समय भी उनकी वाणी से हम सबको आशीर्वाद मिले, ऐसी प्रार्थना श्री हनुमान जी के चरणों में हम करते हैं। और बार बार जगत गुरु जी को प्रणाम करते हुए दंदरुआ वाले महाराज जी को, पूज्य गलता वाले महाराज जी को, विराजमान सभी पूज्य महापुरुषों को, गढ़ी वाले हमारे श्री राजीव दास जी और हमारे श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, पूज्य श्री त्यागी जी महाराज, महात्यागी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, सभी को हम यथा योग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए और अपने अत्यंत प्रिय अनुज श्री रामचंद्राचार्य जी को खूब खूब स्नेहाशीष प्रदान करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। और साथ ही श्री रमण रेती वाले महाराज जी यहाँ नहीं पहुँच सके, उनकी ओर से भी पूज्य जगत गुरु जी को प्रणाम निवेदित करते हुए और सभी संतों को प्रणाम निवेदित करते हुए और उनकी मानसिक उपस्थिति को भी हम निवेदित करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय।